टुडे स्टूडेंट हमारे संस्थान लर्निंग चैनल में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 11वीं का जो स्नैपशॉट का चैप्टर 4 है बर्थ, इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को चेक करने वाले हैं। इसके पहले आप सभी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चेक कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, इंग्लिश क्लास 11th का प्लेलिस्ट है, उस पर आप जाकर के सारे चैप्टर को आप देख सकते हैं। देखिए, बर्थ चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि हु वाज जो मॉर्गन, व्हाई हैड ही बीन वेटिंग फॉर डॉक्टर एंड्रयू मैनसन। देखिए पहला क्वेश्चन, जैसा कि ये जो बर्थ चैप्टर है, इस चैप्टर में क्या होता है कि एक दंपत्ति होती है, उनको अपने पहले बच्चे का इंतज़ार होता है और करीबन 20 वर्ष हो गए थे पहले बच्चे होने में। तो उसके जो पति मॉर्गन होते हैं अपनी उस पत्नी को लेकर के उसके प्रसव के संदर्भ में गए हुए हैं, डॉक्टर का इंतज़ार कर रहे थे और डॉक्टर काफ़ी देर के बाद आते हैं और डॉक्टर को अपने घर लेकर के वो जो मॉर्गन जाते हैं। और डॉक्टर को जाने से पहले वहाँ जो नर्सें थी वो प्रसव करा चुकी थी। स्थिति ये थी कि जो बच्चा था निर्जीव पैदा हुआ था और माँ बेहोश पड़ी हुई थी। सभी लोग जो है निराश थे, कोई किरण नहीं थी, उम्मीद नहीं थी बचने का बच्चे का और उसके मदर का भी। तो डॉक्टर एंड्रयू ने बहुत प्रयास किया और उनका एक प्रैक्टिकल था, अनुभव था, एक्सपीरियंस था और उन्होंने गर्म और ठंडे जल की व्यवस्था कराया। इस तरह से उस उपचार थेरेपी के जरिए उस बच्चे को जिंदा करने में सफल हासिल की। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में जो मॉर्गन पूछ रहा है कि वही जो मॉर्गन जो कि अपने पत्नी के उस केस में डॉक्टर के पास पहुंचा हुआ था, तो वो कौन था और वह डॉक्टर एंड्रयू का क्यों प्रतीक्षा कर रहा था। तो देखिए इसके आंसर को, जो मॉर्गन वाज ए ड्रिलर इन ब्लेनली ए माइनिंग टाउन। तो जो मॉर्गन था वो एक खनन शहर ब्लेनली में एक खनन करता था। क्या था? खनन करता। माइनिंग टाउन में एक ड्रिलर था, खनन करता था। ही वॉज ए बिग स्ट्रांग एंड हैवी। वह बड़ा कद का, मजबूत और मिडिल एज्ड पर्सन यानी मध्यम आयु का व्यक्ति था। जो एंड हिज वाइफ सूजन हु हैड बीन मैरिड फॉर नियरली 20 ईयर्स। तो जो थे और उनकी जो पत्नी सूसन थी, लगभग उनकी शादी के 20 वर्ष हो गए थे, नियरली 20 ईयर्स, एंड वेयर एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट चाइल्ड। और उनको अपने बच्चे का इंतजार था, उम्मीद थी। तो जो वाज वेटिंग फॉर डॉक्टर टू हेल्प सूसन इन डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड। तो नवजात जो बच्चे की डिलीवरी होने वाली थी, तो उस संदर्भ में अपनी पत्नी सूसन की डिलीवरी के लिए डॉक्टर के पास गया हुआ था, उसका बाहर प्रतीक्षा कर रहा था और कब डॉक्टर आए और उस डॉक्टर को लेकर के अपने घर जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, वेयर डिड जो लेड एंड्रयू। आखिरकार जो थे वो डॉक्टर एंड्रयू को कहाँ ले गए। व्हाई डिड ही नॉट गो इन विथ द डॉक्टर। तो जब डॉक्टर उसके घर पहुंचता है तो अपने घर के अंदर आखिर जो था अपनी पत्नी के यहाँ, वो क्यों नहीं गया डॉक्टर के साथ। देखिए इसके आंसर को, जो मॉर्गन लेड एंड्रयू टू हिज हाउस। तो जो मॉर्गन जो था वो डॉक्टर एंड्रयू को अपने घर ले गया और उसका जो मकान था नंबर 12 ब्लेना टेरेस, उसका घर 12 नंबर जो मकान था, मकान 12 नंबर ब्लेना टेरेस में स्थित था। हिज वाइफ was about to deliver her first child after being married for nearly 20 years। तो उसकी पत्नी का ये जो पहला बच्चा था ये लगभग 20 वर्षों के बाद, उसके मैरिज के शादी के 20 वर्ष के बाद होने वाला था। जो आज क्वाइट टेंस्ड, और जो को बहुत ही तनाव था और पूरी तरह से तनाव में था। ही रिफ्यूज्ड टू गो इनसाइड, इसीलिए वो अंदर जाने से मना कर दिया था डॉक्टर के साथ। इवन हिज वॉइस शोड सिंग ऑफ स्ट्रेस, यहाँ तक कि जब वो बोल रहा था तो उसकी आवाज़ों में भी स्ट्रेस था, तनाव था। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें, व्हाट वाज डिलेमा दैट एंड्रयू फेस्ड आफ्टर द बेबी वाज बॉर्न। तो कौन सी दुविधा थी उस वक्त डॉक्टर को सामना करना पड़ा, किस दुविधा का, जब बालक जन्म लिया, नवजात शिशु जन्म लिया, जब बच्चा उत्पन्न हुआ था। देखिए द चाइल्ड वाज स्टिल बॉर्न एंड लाइफलेस। क्या हुआ था कि जो वह बच्चा था वह निर्जीव था, लाइफलेस, बेजान का पड़ा हुआ था,
द मदर वॉज इन अ डिस्परेट स्टेट, और जो मदर थी उस बच्चे की वह भी बड़ी डिस्परेट स्टेट माने नाजुक स्थिति में थी। एंड इन इमीडिएट नीड ऑफ डॉक्टर्स अटेंशन, और उसे डॉक्टर की फौरन आवश्यकता थी उस स्थिति में। नाउ एंड्रयू वाज इन डिलेमा, तो ऐसी स्थिति पा करके जो जिसमें कि मदर और उसका बेबी दोनों ही इस स्थिति में पड़े हुए थे, इसको देख करके वह जो है दुविधा में पड़ गया, डिलेमा में पड़ गया, क्या करे। ही वॉन्टेड टू अटेंड बोथ ऑफ देम एंड सेव देम, वो क्या करता था, वह दोनों को बचाना चाहता था, दोनों के केयर ख्याल जो है उनका ध्यान करना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 4 था ये कि हाउ डिड एंड्रयूज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कम हैंडी, यानी कि जो डॉक्टर एंड्रयू थे उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, जो पूर्वत में प्रैक्टिकल किए होंगे, प्रयोग किए होंगे, तमाम चीज़ें उनके सामने आई होंगी इस प्रकार का केस, तो उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। देखिए इसके आंसर को, एंड्रयू हैड वंस सीन अ सिमिलर केस इन द समारिटन, तो एक समारिटन स्थान था, उसमें भी उनको ऐसा ही केस देखने को मिला था। सेम टू सेम ही रिमेंबर्ड द ट्रीटमेंट दैट हैड बीन यूज्ड, तो वह ट्रीटमेंट, वह उपचार उनको याद आया जिस समय उस बार भी उन्होंने दिया था। ही एट वंस डिसाइड टू एडमिनिस्टर, और तुरंत ही वो व्यवस्था करते हैं, एडमिनिस्टर माने प्रबंध करते हैं, द हॉट एंड कोल्ड वाटर थेरापी, जो ठंडा जल और फिर गर्म जल का जो उपचार किया जाना है उस शिशु के लिए, उसके जीवन को बचाने के लिए, उसका वो उस ठंडे और गर्म जल से उसको बचाते हैं, उसका उपचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आइए, What did Andrew guess could be the cause of the baby being stillborn, तो जब बच्चा निर्जीव था उस वक्त तो उनकी क्या आकलन थी, क्या कैसा उन्हें गेस हुआ। देखिए, एंड्रयू फाउंड द बेबी वेट एमक्स्ट न्यूज़पेपर, तो उस वक्त जब वहाँ पर घर पहुँचे थे तो दाई लोगों ने या ये जो नर्स थी वो पहले ही प्रेगनेंटी करा चुकी थी, और जो बच्चा था असहाय निर्जीव सा पड़ा हुआ था, उसमें बेजान था, जान नहीं था। एंड्रयू फाउंड द बेबी वेट एमंगस्ट द न्यूज़पेपर, तो गीले अखबार के बीच में उन्होंने उस बच्चे को अंडर द बेड, उसके बिस्तर के बेड के नीचे पाया। इट्स लिम्प वार्म बॉडी वाज, जो बच्चा था उसका बेजान जो गर्म शरीर था, लिम्प माने शून्य जिसमें या निर्जीव गर्म जो शरीर था, वाज वाइट सफ़ेद पड़ गया था, एंड सॉफ्ट और मुलायम था। इट्स हेड लॉल्ड ऑन द थीन नेक, द लिम्स सीम्ड बोनलेस, तो देखिए उसके जो बालक के उस शिशु का जो हेड था, सिर था, उसके उस पतली गर्दन पर आ गड़ा था, लटकता था। द लिम्स सीम्ड बोनलेस, और उसके जो अंग हैं ऐसा लगता था उनमें हड्डियां भी ना हों। द वाइटनेस ओवर द बॉडी मींट सफोकेशन, तो पूरे शरीर पर सफ़ेदी आ गई थी, मतलब कि उसको घुटन थी, उसके शरीर में मींट सफोकेशन एक घुटन थी, कास्ड बाई द लैक ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन के अभाव में ये घुटन हो रही थी और उसका पूरा बॉडी सफ़ेद सफ़ेद सा हो गया था। सो वेरी वेरी थैंक्स।